तो हेलो गाइस, आज देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे पास करना है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का और रिसीव ऑफ इनकम का। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में दो चीज़ें होती हैं, या तो हम वो एक्सपेंसेस किसके थ्रू पे कर रहे हैं, कैश अकाउंट के थ्रू पे कर रहे हैं या तो बैंक अकाउंट के थ्रू। पेमेंट कर रहे हैं मतलब क्या, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट आता है रिलेटेड टू पेमेंट, तो आप हमेशा एक्सपेंस को क्या करने का, डेबिट कर देना, क्योंकि डेबिट का रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है। वही दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, इनकम के बारे में। तो इनकम हमें रिसीव होता है, मतलब वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। वो भी किसके थ्रू हो सकता है, या कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। किसके थ्रू हो सकता है, या तो कैश अकाउंट के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू। तो जो भी अकाउंट से हमें पैसा मिल रहा है, हम उस अकाउंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या गिवन है, पेड वेजेस। अच्छा, हमने क्या किया है, पेड किया है वेजेस को, मीन्स पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। और ये जो पेड वर्ड है इसमें क्या छुपा हुआ है, या तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, या तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, मतलब वहाँ पे बैंक अकाउंट है। और अगर नॉर्मल एंट्री है लाइक पेड वेजेस, तो एकदम सिंपल एंट्री उसका पास होगा। वेजेस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ओके। तो अगर हम पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, और वो खर्चा है तो एक्सपेंस हो रहा है। और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे इसका, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ ₹5,000 एंड 5,000। और इसका सिंपल नरेशन होगा, बिंग पेड फॉर वेजेस। हमने पे किया है किसके लिए, वेजेस के लिए, पेड फॉर वेजेस, सिंपल। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, पेड रेंट ऑफ ₹2,000। हमने क्या किया है, रेंट पे किया है 2,000 का। ऑफकोर्स हम रेंट पे करें तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। अब ये हमें चेक करना है कि वो बाय कैश है या बाय बैंक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर सिंपल एंट्री है जैसे यहाँ पे गिवन है, तो वहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर वहाँ पे ऐसा लिखा है कि पेड कमीशन बाय NEFT, RTGS, IMPS या नेट बैंकिंग या चेक के थ्रू, तो वहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहाँ पे हम बैंक अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या गिवन है, पेड रेंट, मतलब क्या है यहाँ पर, पेड है, मतलब कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और रेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट लिखेंगे। रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट वॉट गोज़ आउट। हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया है ऑफ ₹2,000 एंड 2,000। ओके। हमने एक्सपेंसेस पे किया, जब भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हमारे पास से कैश चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन क्या होगा, सिंपल, जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पे भी आएगा, पेड फॉर रेंट। हमने किसके लिए पे किया है, रेंट के लिए पैसा पे किया है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ऑफ ₹1,000। हमने रेंट पे किया है किसे, लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड मतलब कौन, रूम का ओनर, हमने उसको पे किया है। अच्छा, तो हमारे पास से क्या गया है, रेंट गया है। और क्या जा चुका है हमारे पास से, कैश अकाउंट जा चुका है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं गिवन है कि हमने जो रेंट पे किया है वो बाय चेक है या बाय कैश है। जब हम पेमेंट करते हैं और हमें पता है कि हम किसे पे कर रहे हैं और क्या पे कर रहे हैं, हमने एक्सपेंसेस पे किया तो हमारे लिए तो खर्चा है। तो सामने वाले पर्सन से मुझे क्या लेना देना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या किया, एक्सपेंसेस पे किया है। तो हम उस अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, सामने वाले पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं होता है। और हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या एंट्री होगा, सेम, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। जब एक रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट गिवन होता है तो हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट होता है। मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में डेटर क्रेडिटर का रूल कैसे अप्लाई होता है। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो वो भी देख लीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा इसका, ऑफ ₹1,000। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं ऑफ ₹1,000 एंड 1,000। और इसका नरेशन आएगा, बिंग पेड
फॉर रेंट, ओके। देन उसके बाद क्या गिवन है हमें, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। हमने यहाँ पे क्या पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, और किसके थ्रू पे किया है, चेक के थ्रू पे किया है। मतलब यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कौन सा अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे मिल रहा है क्या, नहीं, हम उसे पे कर रहे, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस के लिए क्या होना चाहिए, वो डेबिट होना चाहिए। तो हम इसका एंट्री क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हमने पेमेंट किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है, ऑफ ₹1000, ऑफ ₹1000। और यहाँ पे नरेशन आएगा, बिंग पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। चलो अब लास्ट देख लेते क्या गिवन है हमें, पेड कमीशन बाय एनईएफटी। हमने पेड किया है, क्या पे किया है, कमीशन। किसके थ्रू पे किया है, एनईएफटी के थ्रू। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो बैंक्स में फॉलो होता है, सिंपल। मतलब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कमीशन, जो कि क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अच्छा, हमने पे किया है कमीशन, तो हमारे लिए खर्चा है। कमीशन मतलब क्या, दलाली, हमने दलाली पे किया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिंपल। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हमने एनईएफटी किया है, ऑफ ₹500। नरेशन आएगा, बिंग पेड फॉर कमीशन। हमने किसके लिए पेड किया है, कमीशन के लिए। ये एक्सपेंसेस का है, ये सब बहुत इजी एंट्रीज होता है, आपको बस थोड़ा सा अच्छे से रीड करना है और समझना है कि वहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उसके बाद आप सब एंट्री पास कर सकते हो इजीली, ओके। उसके बाद देखते हैं रिसीव ऑफ इनकम का एंट्री कैसे पास करते हैं। रिसीव ऑफ इनकम मतलब क्या, हमने कुछ कमाया है, अर्न किया है, लाइक प्रॉफिट्स है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, जो इनकम है वो भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अब ये जो इनकम रिसीव है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कैश या फिर बैंक। अगर कैश अकाउंट है तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे हमें क्या वर्ड गिवन हो सकता है, या तो चेक गिवन हो सकता है, या ऑनलाइन, या एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस और आईएमपीएस। ये सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन के एक सिस्टम है, ओके, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी देखो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, रिसीव इंटरेस्ट। हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ये जो रिसीव हुआ है मतलब क्या रिसीव हुआ रहेगा, कैश ना, कैश मिला रहेगा हमें। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो पैसा यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज हमें लिखा हुआ क्या मिल रहा है, रिसीव, रिसीव इनकम, पैसा मिल रहा है हमें, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ऑफ ₹1000, एंड देन सेकेंड में क्या बोला है, रिसीव कमीशन ऑफ ₹5000। तो सेम एंट्री होगा उसका भी, यहाँ पे पहले हम 1000 लिख देते हैं। अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या रिसीव हुआ है, कमीशन। कमीशन मतलब क्या, वो हमारे लिए इनकम हो चुका है, और कमीशन मिला है मतलब क्या मिला होगा, हमको पैसा ही मिला होगा ना। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग रिसीव्ड इंटरेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या एंट्री बनेगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन कौन सा अकाउंट है सर, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और रिसीव ऑफ इनकम, ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। जो भी मिलेगा या जो भी मैं पे करूँगा वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। और नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग रिसीव कमीशन, बिंग रिसीव कमीशन, ओके, ऑफ ₹10,000, सॉरी 5000, ओके। आई होप इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा आप लोगों को, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे ये आपका होमवर्क है, ओके।
इसका भी चाहिए तो आप फ़ोटो ले सकते हो।